बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम अनार की हत्या कर दी गई है। कोलकाता पुलिस जांच कर रही है। इसी बीच इस मामले में हनी ट्रैप के खुलासे ने बवाल मचा दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कोलकाता में ही 2 महीने पहले बांग्लादेश के सांसद की हत्या की साजिश रची गई थी। यूएस में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक अख्तर उज़्मा ने यह साजिश रची थी। शुरुआत में यह तय किया गया कि सांसद को ऐसे मारा जाए कि उनका कोई नामो निशान न मिले। अनवरुल अजीम की हत्या में अख्तर उज़्मा की प्रेमिका सिलांती रहमान को बांग्लादेश में हिरासत में ले लिया गया है। सांसद की हत्या की जांच कर रही सीआईडी ने कहा कि सांसद 8 दिनों से लापता थे। बताया जा रहा है कि महिला न्यू टाउन के एक फ्लैट में प्रलोभन देकर ले गई थी उन्हें और फिर भाड़े के हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने हत्या मामले के मुख्य आरोपियों में से एक से मुलाकात भी की थी। ये व्यक्ति बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब पश्चिम बंगाल के एक इलाके का निवासी है। सीआईडी ने यह भी बताया है कि सांसद की हत्या उनकी करीबी दोस्तों ने ही कराई है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि सिलांती रहमान को साजिशकर्ताओं ने सांसद को हनी ट्रैप करने के लिए लाया था। सिलांती ने बांग्लादेश के सांसद के साथ दोस्ती की और उन्हें न्यू टाउन स्थित उस फ्लैट में लेकर आई जहां उनका कत्ल किया गया। हत्या के वक्त सिलांती फ्लैट में मौजूद थी। सबसे पहले सांसद को बेडरूम में लाया गया जहां उनके मुंह को तकिए से दबाकर सांस रोककर उनकी हत्या की गई। इसके बाद शव को किचन में लाया गया जहां पर कसाई ने धारदार हथियार से पहले चमड़ी को उधेड़ा, फिर मांस का कीमा बनाया और प्लास्टिक में भरा। हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और प्लास्टिक में भरकर डिस्पोज कर दिया गया। लगातार 3 दिनों तक इन आरोपियों ने शव के टुकड़ों को वहां से निकाला और टैक्सी के जरिए उन टुकड़ों को जगह जगह पर फेंका जिससे सांसद का शव कभी ना मिल सके। कसाई जिहाद हवलादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांसद की हत्या के लिए 8 करोड़ की सुपारी दी गई थी। बता दें, अनवरुल 3 बार के सांसद थे। वहीं हत्या कराने वाला अख्तर उज़्मा गोल्ड स्मगलर है। बताया जाता है कि सांसद के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद था जिसके कारण उनके दोस्त ने ही उनकी हत्या करवा दी। हनी ट्रैप के मामले में पहले भी नेता अधिकारियों के फंसने की बात आती रहती है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की सांसद की हत्या की गई वो अपने आप में भयावह है। साल 1986 में इजराइल के एक टेक्नीशियन ने इजराइल के न्यूक्लियर जानकारियों को ब्रिटेन में एक न्यूज़पेपर के साथ साझा किया था। लंदन में संडे टाइम्स ने उस टेक्नीशियन को सीक्रेट तरीके से रखा हुआ था। कुछ दिनों बाद टेक्नीशियन ने न्यूज़ वालों को बताया कि लंदन में ही एक लड़की से उसे प्यार हो गया और दोनों वीकेंड मनाने के लिए रोम जा रहे हैं। रोम पहुंचते ही टेक्नीशियन को मोसाद ने गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्ती ड्रग्स दी गई। टेक्नीशियन वेनू को इजराइल लाया गया। उसे वहां 18 साल की सजा हुई। 11 साल जेल में रहने के बाद 2004 में वो जेल से बाहर जरूर आया, लेकिन हमेशा के लिए उसे विदेशी लोगों से दूर रहने को कहा गया। जिस लड़की के जरिए मोसाद ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया वो लड़की मोसाद की ऑफिसर चेरिल बेंटोव थी। इस ऑपरेशन के बाद चेरिल को नई पहचान दी गई जिसके साथ वो हमेशा के लिए अमेरिका चली गई। हनी ट्रैप के इतिहास में सबसे चर्चित मामला माता हरी का है। माता हरी डच मूल की महिला थी जिसे फ्रांस ने पहले विश्व युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया था। उस पर जर्मनी के लिए काम करने का आरोप लगा था। साथ ही कई फ्रांसीसी नेता और अधिकारी को अपने जाल में फंसाने का आरोप भी। हालांकि बाद में फ्रांस ने स्वीकार किया था कि माता हरी के खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। दुनिया में हनी ट्रैप को लेकर ऐसे ही कई मामले हैं। बांग्लादेश का यह ताजा मामला बताता है कि हनी ट्रैप पहले की तरह आज भी अपने दुश्मन को मारने, दूसरे देश की जानकारी प्राप्त करने और कोई सबूत मिटाने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।